बीजेपी के पास ये ताकत नहीं बची है कि वो संविधान से छेड़खानी करते। शपथ ग्रहण में विपक्ष ने इसका इशारा कर दिया। हर एक, चाहे कांग्रेस कौन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो प्रतिमा है वही पुनर्स्थापित की जाए, जहाँ पहले की संसद भवन से जो डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा हटाई गई है उसके विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था सुबह से अभी तक। और अभी सभी बहुजन चुनाव में देख लिया कि बड़े बड़े तानाशाही लोगों का गुरूर इस देश की जनता कैसे ध्वस्त कर देती है, और वो संविधान से छेड़खानी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब संविधान बचाने की ताकत कौन दे रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान दे रहा है, और वो संविधान अगर ताकत दे रहा है कि संविधान बचाया है और ये ताकत देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं, तो उन्हें कमजोर करेगी सरकार, ताकि लोग उनके ऊपर सवाल न पूछ सकें। अगर अम्बेडकर को लोग पढ़ने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो सवाल पूछने और विरोध करने की ताकत हासिल करेंगे, एकजुट हो जाएंगे। ये तो जातियों में बांटते हैं ना। आज बाबा साहब के नाम पर, और जैसे हम लोग जय भीम की बात जो कर रहे हैं, आप जरा देख लीजिए कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, कितने सारे लोग जय भीम बोल रहे थे। यही तो देश हम देखना चाह रहे थे। तो इससे वो डरते हैं, वो चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर पर बात ना हो, उनके संविधान पर बात ना हो, क्योंकि उन्होंने ही इनकी तानाशाही का अहंकार को मिटाया। सवाल वही फिर खड़ा होता है कि ये सरकार जानती है कि अगर आप SC, ST, OBC को छेड़ोगे, जिसको PD एक नया नारा दिया गया है, PD को अगर आप छेड़ोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे होता है भारत बंद हो, 2 अप्रैल का भारत बंद हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, किसानों का आंदोलन हो, सरकार को हमेशा झुकना तो पड़ा। सरकार फिर भी बार बार चेक करती है। सरकार चेक करती है इसलिए क्योंकि मैं इसे और गहरे अर्थ में कहूँ कि जिससे वो संचालित होती है वो RSS, नागपुर का एक संगठन जो इस बंटवारे पर टिकाई हुआ है, जो देश सबका नहीं बनाना चाहता। वो अगर पूरे देश का विचार अगर RSS चला रही है तो बीजेपी उसी का नेतृत्व करती है। वो दोनों में कोई अंतर नहीं है। और उनका झगड़ा विचारधारा, एक तरफ गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार, सावरकर, तो दूसरी तरफ बिरसा, फूले, अम्बेडकर, लोहिया है, कांशीराम है। ये विचारधारा का संघर्ष। तो विचारधारा में उनका विचार तब तक नहीं जीत सकता जब तक इस विचार के लोगों को वो दबाएं न, जेल में न डालें, उनको बांटें, तोड़ें, आपस में लड़ा दें। ये काम वो हमेशा करते रहे। हम जैसे लोगों का काम होता है कि नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई में हम जीतेंगे क्योंकि हमारा विचार अच्छा है, हमारा विचार आइडिया ऑफ इंडिया का विचार है, मानवता का विचार है। तो वो अपना काम करेंगे क्योंकि उनको सबसे बड़ी चुनौती इन्हीं से मिलती है। जो RSS और बीजेपी है उसके लिए कोई खतरा इस देश में सबसे बड़ा नहीं है। इस देश में सबसे बड़ा खतरा RSS बीजेपी के सामने है तो बाबा साहब का संविधान, सामाजिक न्याय का विचार है, महापुरुषों के विचार। तो इसलिए वो बार बार इनके खिलाफ काम करेंगे और हम जैसे लाखों लोग बार बार इसका करारा जवाब। सर एक सवाल लास्ट में सवाल ये है कि कांशीराम साहब कहते थे कि इस देश के बहुजनों को मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। तो आपको लगता है कि जो लक्ष्मण यादव ने, तमाम लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने, रतनलाल साहब जैसे लोगों ने मेहनत की तो सरकार मजबूर हुई है? मुझे लगता है कि जब संकट इतना बड़ा हो कि लगे कि लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, भारत के संविधान के बदलने की बात कोई और नहीं कर रहा था, खुद बीजेपी के लोग कर रहे थे। और पिछले 10 साल में बीजेपी ने अपने काम से भारत के संविधान को कमजोर किया। इसका एक एक प्रमाण हम लोग हमेशा देते रहे, हजारों लोग लड़ते रहे उसके खिलाफ। तो यह काम पिछले 10 साल में जो हो रहा था, इस पर मुहर लगाने के लिए चुनाव लड़ा जाता है। 400 पार ताकि संविधान बदल, 400 पार तक कि इसको RSS का भारत बना दे। तो जब इतना बड़ा खतरा हो तो अधिकतम सहमति की बजाय न्यूनतम सहमति की दरकार थी। हम जैसे जाने कितने लोग इसके लिए लड़ रहे थे, जो आपस में बहुत सारे लोगों की साजिश थी कि दलित दलित से लड़ जाए, पिछड़ा पिछड़े से लड़ जाए, गरीब गरीब से लड़ जाए, किसान किसान से लड़ जाए, कोई पार्टी के नाम पर बंट जाए, कोई किसी नाम पर बंट जाए। इस चुनाव में हमने देखा कि संविधान के नाम पर सब एक हो, जो संविधान को मानते हैं। मुझे लगता है ये बहुत पर्याप्त, हम बचेंगे। जैसे अब हमने संविधान बचा लिया क्योंकि आज की तारीख में सदन के भीतर अब बीजेपी के पास ये ताकत नहीं बची है कि वो संविधान से छेड़खानी करते। शपथ ग्रहण में विपक्ष ने इसका इशारा कर दिया। हर एक, चाहे कांग्रेस, कौन जानता था कि कांग्रेस जिसने इतना गुनाह अतीत में किया, उसके नेता राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करेंगे, बाबा साहब की बात करेंगे, संविधान उठाएंगे, भागीदारी की बात करेंगे। कौन जानता था कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी जिसके ऊपर कई तरह के सवाल उठाए जाते
जाते थे, वो पार्टी अपने सारे बैनर पोस्टर में महात्मा फुले का तस्वीर लगाएगी, बुद्ध की बात करेगी, बाबा साहब को अपना सबसे बड़ा आइकॉन भैया के साथ बना लेगी और पीडीए की बात करेगी। उनके नेता अखिलेश यादव संविधान लेके शपथ लेंगे। सारे सपा के नेता जय भीम, जय समाजवाद, जय संविधान कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता जय संविधान कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जीत कर गए, उनके ऊपर कैसे मजाक में उड़ाया गया कि भाई भाषण देने का नहीं है, तो उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया कि इसीलिए आए हैं, अब आप सुनने के अलग आने चाहिए। ये जो नया भारत है, पप्पू यादव जब बोलने गए उन्होंने कहा 6 बार का सांसद, पहले ही दिन विपक्ष ने तेवर दिखा दिया। एक आदिवासी समाज के बहुत हमारे क्रांतिकारी योद्धा राजकुमार बोध गए हैं, उन्होंने प्रकृति और पुरखे के नाम पर अपने जय जोहार का नारा लगाया, जय भीम का नारा लगाया। मुझे यहाँ से उम्मीद नजर आती है और मुझे इतना सुकून मिल रहा है केवल इस बात का कि संविधान बदलने वाले अहंकार को हमने इस चुनाव में निपटा दिया, और ये बहुत बड़ी चीज। बाकी असहमतियां, बाकी कुछ अंतर विरोध वो रहेंगे, उस पर हम बात करेंगे, उसे सुधारने का काम करेंगे। एक गुजारिश ही होती है कि आगे की तरफ देखने में हमारी लड़ाई मजबूत हो, सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूत हो, विचारधारा की लड़ाई मजबूत हो, इतना पर्याप्त है। बचेंगे तो आपस की लड़ाई सुलझा, आपस की लड़ाई सुलझा लेंगे। आप प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है, और लक्ष्मण यादव जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले प्रोफेसर थे, उनके मुखर बोलने के चलते उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया। आजकल हमारी तरह सोशल मीडिया भी चला रहे और सामाजिक आंदोलन भी चला रहे। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन में बताइए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो प्रतिमा है वहीं पुनर्स्थापित की जाए, जहाँ पहले की संसद भवन से जो डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा हटाई गई है, उसके विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था सुबह से अभी तक, और अभी सभी